17वां अध्याय गंगा का अवतरण और इलाव्रत खंड में शिव द्वारा संकर्षण का सत्वन। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब राजा बलि की यज्ञशाला में भगवान वामन ने दक्षिण पैर से पृथ्वी को नापकर बायां पैर ऊपर के लोकों की ओर बढ़ाया, तब उनके अंगुष्ठ नख के आघात से ब्रह्मांड का ऊपरी भाग फट गया, जिससे बाहर की चिन्मयी जलधारा ने भीतर प्रविष्ट होकर भगवान के किंजल करंजित चरण कमल धोए। इसी कारण उसका नाम विष्णुपदी पड़ गया। वह धीरे धीरे बहती 5000 वर्षों में स्वर्ग के शिरोभाग ध्रुवलोक में अवतीर्ण हुई। ध्रुव ने उसे अपने कुल देवता का चरणों पद जानकर बड़ी श्रद्धा और भक्ति से प्रणाम किया, अपने नेत्रों में लगाया, आचमन किया और उसे सिर पर धारण किया, जिससे ध्रुव आनंद विभोर हो उठे। उनके शरीर में रोमांच छा गए तथा नेत्रों में अश्रुधारा बह चली। वह गदगद कंठ से चिरकाल तक हाथ जोड़कर भगवती गंगा की स्तुति करते रहे। बाद में सप्तऋषियों ने उसे अपनी तपस्या का साक्षात फल समझकर अपने जटामंडल में धारण किया। वही निर्मल जलधारा आकाश मार्ग से नीचे उतरकर चंद्रमंडल को आप्लावित करती हुई सुमेरु के ऊपर ब्रह्मलोक में आ गिरी। वहाँ से वह सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा इन 4 धाराओं में विभक्त होकर चारों दिशाओं में समुद्रों में जा मिली। सीता नाम की धारा ब्रह्मलोक से गंधमादन पर्वत पर आकर भद्रास्रव खंड के भीतर से होती हुई पूर्व दिशा के शार समुद्र में जा मिली। चक्षु नाम की धारा माल्यवान पर्वत से उतरकर केतुमाल खंड के भीतर से होती हुई पश्चिम दिशा में समुद्र में जा मिली। भद्रा नाम की धारा श्रृंगवान पर्वत से उतरकर उत्तर कुरु खंड के भीतर से होती हुई उत्तर दिशा में समुद्र में जा मिली। इसी प्रकार अलकनंदा नाम की चौथी धारा ब्रह्म सदन के दक्षिण से हेमकूट पर्वत को लांघकर भरतखंड के भीतर से होती हुई दक्षिण दिशा के समुद्र में जा मिली। इस धारा में स्नानार्थ आने वाले प्राणी को पद पद पर अश्वमेध, राजसु आदि यज्ञों का फल दुर्लभ नहीं है। दृष्टांत: हरिद्वार से 10 मील दूर एक ग्राम में एक वैश्य रहता था, जो बड़ा ही धार्मिक एवं सदाचार संपन्न था। उसके दरवाजे पर जो कोई भी आ जाता, उसे वह कभी विमुख न करता। मधुर वाणी बोलता, यथोचित दान देता, प्रतिदिन देवताओं का पूजन एवं ब्राह्मणों को संतुष्ट करता था। उसके एक पुत्र था, जो उससे विपरीत स्वभाव का, बड़ा कंजूस, सत्पुरुषों का निंदक, मैले कुचैले वस्त्र धारण करने वाला, नीचों का संग करने वाला, महान क्रोधी एवं कटु वचन बोलने वाला था। स्वर्ग और नरक से आए मनुष्यों की पहचान इन्हीं लक्षणों से की जाती है। वैश्य अपने ऐसे कुलक्षण पुत्र से सदा दुखी रहा करता था। उसकी स्त्री भी बड़ी पतिव्रता थी, उसे भी लड़के के लक्षण भाते न थे। एक दिन वैश्य ने सपरिवार पुरोहित को साथ लेकर पैदल ही गंगा जी की यात्रा आरंभ की। जब गंगा जी 3 मील रह गई तो सायंकाल सब ने एक स्थान पर निवास किया। रात्रि को लगभग 1 बजे पुरोहित जी शौच के लिए दक्षिण दिशा की ओर गए। कुछ दूर जाने पर उन्होंने बड़ा प्रकाश देखा। वहाँ भीड़ की भीड़ भोजन कर रही थी। पुरोहित ने बड़े धैर्य से उनके पास जाकर पूछा, आप लोग कौन हैं? वे बोले, हम लोग भूत प्रेत हैं, हमारी लड़की की शादी है, बारात भोजन कर रही है, वर कल आएगा। पुरोहित जी ने पूछा, वर कहाँ से आएगा? प्रेतों ने कहा, सेठ जी का जो यह 16 वर्ष का लड़का जा रहा है, वह कल प्रातःकाल मर जाएगा और कर्म अनुसार प्रेत बनेगा, उसी से हमारी लड़की की शादी होगी। पुरोहित यह सुनकर हक्का बक्का सा रह गया।
सोचने लगा कहीं यह बात सच न हो जाए। प्रातःकाल उठकर वे सब गंगा जी को चल दिए। गंगा जी 1 मील दूर रही होगी कि उधर से एक विशाल सांड दौड़ता हुआ आया। उसके सींगों में गंगा जी की मृतिका लगी थी। उसने आकर लड़के के पेट में अपने सींग घुसेड़ दिए, जिससे वह तुरंत मर गया। अब किसका नहाना धोना। जैसे तैसे नहाकर सब रोते रोते उसी जगह पहुँचे जहाँ पहले रात्रि में रहे थे। वहाँ पुरोहित जी ने उसी जगह सब भूत प्रेतों को रोते देखा। पुरोहित ने कहा, प्रेतों, हमारे यजमान का लड़का तो मर गया, तुम्हारी कन्या की शादी होगी, फिर रोते क्यों हो। प्रेतों ने कहा, महाराज, लड़के का कर्म तो ऐसा ही था, पर क्या कहे मरते समय उसके पेट में गंगा जी की मिट्टी चली गई, जिससे वह कर्म बंधन से मुक्त हो सीधा वैकुंठ चला गया। यह सुनकर पुरोहित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। गंगा का इस प्रकार महात्म्य सुनकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए और उन्होंने शेष जीवन गंगा तट पर ही व्यतीत करने का संकल्प किया। मनुष्यों द्वारा तिल के रूप में धारण की गई गंगा जी की मृतिका अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में मध्याह्नकालीन प्रखर सूर्य के समान है एवं मस्तक में लिखित ब्रह्मा के दुर्वर्ण को शीघ्र मिटाने वाली है। ऐसी आपकी मृतिका हमारे शोक संताप को शीघ्र दूर करे। जिस समय मनुष्य स्नानार्थ गंगा जी को चलते हैं, उस समय उनके शरीर में स्थित पाप रोने लगते हैं और स्नान करने वालों को कोसते हुए कहते हैं, अरे तुम बड़े कृतघ्न हो, नर अधम हो, जो स्वयं हमें उत्पन्न कर हमारे नाश के लिए उद्यत हुए हो। गंगा जल में यदि किसी प्रकार से शरीर का त्याग हो जाए तो फिर मनुष्य को शरीर धारण करना नहीं पड़ता। यदि कदाचित शरीर प्राप्त होगा भी तो उसके हाथ में चक्र, शयन के लिए शेषनाग, भ्रमण के लिए गरुड़ एवं चरण में गंगा जल होगा, अर्थात वह भगवान का पार्षद बन जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक खंड में मेरु आदि पर्वतों से निकलती हुई और भी सैकड़ों नदियाँ विद्यमान हैं। उन सब खंडों में भारतवर्ष ही कर्म भूमि है। शेष 8 खंड स्वर्गीय पुरुषों के शेष पुण्य के भोग स्थान हैं। दिव्य भौम और बिल के भेद से स्वर्ग 3 प्रकार का है। ये 8 खंड भौम स्वर्ग कहे जाते हैं। इनमें मनुष्यों की आयु 10,000 वर्ष की और बल 10,000 हाथियों का होता है। शरीर सुंदर, हष्ट-पुष्ट और सर्वदा यौवन संपन्न रहता है तथा विषय भोग का सुख भी पूर्ण रूप से सर्वदा मिलता रहता है। 1 वर्ष आयु शेष रहने पर स्त्रियों को 1 गर्भ होता है। इस सुख उत्कर्ष से उनका जीवन काल त्रेता युग के समान स आनंद व्यतीत होता है। वहाँ के निवासी अप्सराओं के हाव भाव, कटाक्ष और हास्य विलास से आकृष्ट रहा करते हैं। इन 9 खंडों में भगवान नारायण आज भी नाना मूर्तियों से विराजमान हैं। इलाव्रत खंड में भगवान श्री रुद्र ही एक पुरुष हैं। भवानी के शाप से इस खंड में दूसरा कोई पुरुष जा नहीं सकता। यदि कदाचित कोई पहुंच जाता है तो वह स्त्री हो जाता है। इस प्रसंग को विस्तार से 9वें स्कंद में कहेंगे। यहाँ श्री रुद्र अपने इष्ट देव संकर्षण के मंत्र का जप करते हुए उनका सत्वन करते हैं। 5वें स्कंद का 17वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।